हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज देखेंगे जनरल एंट्रीज की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला, आपका ध्यान से देखना। ऑलमोस्ट बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज कवर होगी, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, जैसे एग्जाम्पल पर लिखा है राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही पेड 70 पैसे in a rupee. Amount due to Ram मान लो 10,000। देखो आप यहाँ जगह ध्यान से देखो, तो वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट लायबल टू पे हिज डेब्ट, जब वो अपना टैप चुकाने की पोजीशन में नहीं है, इंसॉल्वेंट। तो होता क्या है कि वो कोर्ट में जाके डिक्लेयर कर देता कि मैं हो गया हूँ भाई इंसॉल्वेंट। तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, फिर मार्केट में नीलाम करती है, फिर लोगों को पैसा देती है। जो पैसा आपका मिल गया, बाकी डूब गया। तो हमें उससे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 70 पैसे नहीं, रुपए। 1 रुपए में सिर्फ 70 पैसे ही मिल रहे हैं। देखो इसकी एंट्री क्या, आपकी एंट्री होगी आपकी कैश या बैंक। बैंक लिखा होगा तो बैंक होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट देखना ध्यान से, राम से लेने थे आपको 10,000, तो 10,000 तो राम में आ गया। दे कितना रहा, तो देखो कैसे निकलेगा। 10,000 लेने थे 70 पैसे इन रुपीज। 70 पैसे और 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो 70 पैसे इन रुपीज का मतलब कि वो 70% दे रहा सिर्फ। तो 7,000 बैंक में आ जाएगा, मतलब कैश में आ जाएगा, बाकी 3,000 आपके डूबे। यहाँ पे 40% 50% कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये आपकी एंट्री है, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री की बात करते हैं। अब यहाँ तो दे रहा था ना, मान लो कोई पूरा पैसे लेके भाग गया। जैसे मान लो लिखा श्याम बिकम इंसॉल्वेंट या बैड डेब्ट्स। इंसॉल्वेंट तो कुछ देता है ना। श्याम बिकम बैड डेब्ट्स, ऐसा भी लिखा हो सकता है। अमाउंट ड्यू टू श्याम इज नॉट रिकवेबल। अमाउंट ड्यू था शाम को जो रिकवर ही नहीं होगा, मतलब बैड डेब्ट्स। तो इसमें एंट्री देखोगे, बस ये कैश नहीं गायब हो जाएगा, तो एंट्री इसकी हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। एक सिंगल अमाउंट होगा, वही अमाउंट आप लिख दोगे। दूसरी एंट्री, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे जो हो आप लोग नोट करते रहना। दो एंट्री हो गई, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंट्री देखिए। तीसरा, मान लो कोई आपका पैसा लेके भाग गया था, किसी दिन आपको मिल गया रास्ते में, तो आपने उसको 2-4 थप्पड़ मारे और अपना पैसा रिकवर कर लिया, जितना भी रिकवर हो। तो उसको बोला जाता है बैड डेब्ट्स रिकवर। इसकी थ्योरी आपको पहले पढ़ रखी है चैप्टर 2 के अंदर। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा मिल जाना। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जो एंट्री होती है वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो भी अमाउंट होगा सीधा अमाउंट लिख देंगे। क्लियर बात। अगली एंट्री अब आती है, जितनी एंट्री गुड्स के ऊपर है। गुड्स मान लो आपने दान कर दिया, गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी, आपने दान में गुड्स दे दिए। गुड्स दिए दान में, चैरिटी आपके लिए खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स दिए हैं, तो गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। तो एंट्री हो जाएगी आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये अगर गुड्स की जगह मान लो हमने पैसा कैश या चेक दिया होता तो फिर एंट्री होती चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। उसके बाद अगला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। आपने देखा होगा जब आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें कभी कभी छोटा मोटा, जैसे आपने सपोज को शैम्पू खरीदा तो उसके साथ एक छोटा सा फेस वॉश फ्री में देते हो। तो उसके पैसे नहीं लेते, पर आप इससे देते कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करो, कंपनी का नया प्रोडक्ट होता है, आप देखो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसका फिर बड़ा पैकेट खरीदोगे। तो एक तरह से कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है। तो भाई ये फ्री सैंपल है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। तो इसकी एंट्री देखो क्या होती है। इसकी एंट्री होती है फ्री सैंपल लिख लो या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, आपने गुड्स दिया है तो परचेज लिख देंगे। ठीक है, 3 एंट्री। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो 3 और 2 5 एंट्री हो गई। कुछ और नई एंट्री आते हैं। अगला, अब मान लो कुछ सामान अपने घर के लिए ले गया प्रोप्राइटर, तो गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ऑनर, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से गुड्स लेके चले जाता है तो ये आपके लिए क्या एक तरह की ड्राइंग है।
तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स ले गया है तो परचेज अकाउंट। वही यहाँ पे गुड्स की जगह बाकी चीजें भी ले जा सकता है। मान लो गुड्स की जगह कैश ले गया होगा तो वहाँ पे क्या परचेज की जगह कैश लेंगे, चेक लेगा तो चेक लेंगे। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो ध्यान से देखो, ये भी गुड्स के ऊपर ही है। गुड्स लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर हो चाहे लॉस बाय थीफ हो, दोनों में एक ही ट्रीटमेंट होती है, फायर और थीफ। तो गुड्स लॉस हुआ तो आपका एक लॉस है, तो इसकी एंट्री देखो क्या होगी। तो इसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर थीफ होगा तो लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो ये एंट्री तो ये हो गई। इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली एंट्री तो आपने कर दी, ये एंट्री तो आपकी होगी लॉस बाय फायर टू परचेज। अब इसमें दो कंडीशन है, एक आपके गुड्स का नॉट इंश्योर्ड। नॉट इंश्योर्ड का मतलब कि इंश्योरेंस नहीं है। दूसरा इंश्योर्ड का मतलब कि आपके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के बारे में जानते हो ना, आजकल हर चीज का अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो देखो अगर इंश्योरेंस नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं हुई। इंश्योरेंस है तो सिर्फ एक ही एंट्री, अगर इंश्योरेंस है तो सिर्फ एक सिंगल एंट्री होगी आपकी, यही लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। थीफ है तो लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन अगर मान लो गुड्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपका लॉस हो तो आप जाओगे ना इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो एक इसके अलावा दो एंट्री होगी। आप क्या जाओगे इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम करोगे। इंश्योरेंस कंपनी से क्या करेंगे हम, क्लेम करेंगे। और क्लेम करने के बाद आपको क्लेम रिसीव होगा। तो रिसीव होने में दो बातें होंगी, या तो फुल पैसा मिल जाएगा या कुछ पार्ट मिलेगा। जैसे आपको 1 लाख का लॉस हुआ तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दे दे, या हो सकता है कि 80,000 ही दे या 50,000 ही दे। तो मतलब अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको एक सिंगल एंट्री करनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज हो गया। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो एक एंट्री ये, फिर दूसरी एंट्री है इंश्योरेंस मांगने की, फिर तीसरी एंट्री क्लेम मिलने की, ये 3 एंट्री होंगी। तो अब क्या होगी वो देखते जरा। तो विदाउट इंश्योरेंस में सिंगल एंट्री क्लियर है। अब आता है अगर इंश्योरेंस हो, तो इंश्योरेंस होगा तो मैंने अभी बताया आपको 3 एंट्री करनी है। पहली एंट्री लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, पहली एंट्री तो ये होगी। एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं आपको इसका एक। दूसरा आप क्या करोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा, लॉस का, तो लॉस बाय फायर। दो एंट्री तो सेम ऐसे डिक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब क्लेम मिलने में भी दो कंडीशन है, या तो पूरा पैसा मिलेगा या कम मिलेगा। पूरा पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। पूरा नहीं मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब पूरा पैसा नहीं मिला होगा तो जो गैप होगा वो चले जाएगा लॉस बाय फायर में। एक्चुअल लॉस आपका तो 3 एंट्री होंगी इसमें। जैसे एग्जांपल पर इसको आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ये पेज अगला पेज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा हुआ है गुड्स लॉस बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 80%। आपको जो गुड्स का लॉस हुआ वो कितने का हुआ है, 10,000 रुपए का, लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ 80%, 8,000 मिल रहा है। तो पहले लॉस की एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, मतलब 3 एंट्री तो आपको करनी है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, 10,000 से पहली एंट्री हो गई। अब एक बात बताओ, अगर आपको 10,000 का लॉस हुआ है तो आप कंपनी से क्लेम भी तो 10,000 ही करोगे, तो क्लेम की एंट्री भी 10,000 से ही होगी। तो एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू किस चीज का लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, कितना 10,000। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको क्लेम मिलेगा तो क्लेम मिलने की एंट्री जान लेते हैं। तो क्लेम मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो आपने क्लेम कितने का किया था, 10,000 का, पर आपको सिर्फ 80% 8,000 ही मिला। तो बाकी जो बच गया वो आपका एक्चुअल का लॉस है, तो किस में चले जाएगा, लॉस बाय फायर में 2,000। ये 3 एंट्री हो जाएगी। वही अगर यहाँ फुल क्लेम होता तो ये एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी पूरे 10,000 से। हाँ मतलब कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें मतलब 3 एंट्री होगी, पहली ये होगी, दूसरी होगी, मतलब तीनों एंट्री करनी पड़ेगी आपको। हाँ एक ही क्वेश्चन की 3 एंट्री है। क्लियर पॉइंट। तो देखो अगर विदाउट इंश्योरेंस है तो एक सिंगल एंट्री होगी ये वाली, लेकिन अगर विद इंश्योरेंस है तो फिर आपको 3 एंट्री, मतलब यहाँ पे यहाँ कहाँ गए, यहाँ नहीं, ये हाँ ये रहा पहला पेज, ये रहा।
तो अगर सिर्फ विदाउट इंश्योरेंस है, ये रहा, विदाउट इंश्योरेंस तो ये सिंगल एंट्री, लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो फिर 1, 2 और 3 एंट्री। तो अब ये 3 एंट्री का एग्जांपल लेता, 3 एंट्री करके दिखाएगी। तो ये आपका अगर गुड्स आपके लॉस बाय फायर होते हैं उस केस में एंट्रीज है। कुछ और एंट्रीज है, देख लेते हैं कौन कौन सी रह रही है। एक एंट्री है और, जैसे अगर कोई हम एसेट्स खरीदते हैं तो खरीदते टाइम अगर खर्चा करें तो उसका क्या होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोलिए, ऐसे ही होगा। जैसे मान लो लिखा है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, और इसमें 2 एंट्री और है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो ध्यान समझना, नॉर्मली वेजेस पे करने की एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन एक बात और, सपोज मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो बिल्डिंग बनाने में लेबर भी तो लगते हैं, तो लेबर को जो मैं कॉस्ट दे रहा हूँ, क्या वो बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, बिल्डिंग का होगा ना। जैसे मान लो ये बिल्डिंग बनवा रहा हूँ मैं, तो बिल्डिंग बनाने में मेरा रॉ मटेरियल लगा मान लो 50 लाख का, और 20 लाख रुपए लेबर का खर्चा किया, तो मुझे तो बिल्डिंग 70 लाख की पड़ी ना। तो खरीदते टाइम अगर कोई खर्चा होता है तो उसकी कॉस्ट का पार्ट होता है। तो जैसे वेजेस पे किया इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में, तो इसकी वेजेस नहीं मशीनरी एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। वैसे वेजेस पे किया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है एंट्री। और एक एंट्री मान लो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लग सकता है, डेप्रिसिएशन और मशीन एसेट्स। डेप्रिसिएशन याद है ना, क्या था डेप्रिसिएशन का मतलब, हाँ मतलब खराब जरूर नहीं, खराब यूज करने से भी वैल्यू घटती है, मतलब यूज करने से उसकी वैल्यू जो घट रही है डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट्स घटा, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो जो भी हुआ एसेट, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये तीन और नई एंट्री है, यहाँ से रिकॉल कर दो, फिर कुछ और एंट्री देखेंगे। तो हमने आज कौन कौन सी एंट्री देखी अभी तक फिलहाल, तो ये तो 12th का यहाँ से। तो जो भी बच्चे आप लोग जितने भी बच्चे ऑनलाइन आप देख लेना, इन्हें नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 4 एंट्री भी और लिखूंगा। पहली, अगर कोई इंस्टॉलमेंट हो गया, दूसरा है बैड डेब्ट्स, तीसरा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, चैरिटी कर दी हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। उसके बाद आपका प्रोप्राइटर ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे देखो गुड्स है तो परचेज, कुछ और भी कैश बैंक होगा तो कैश बैंक लिख देंगे, मशीन होगी तो मशीन लिख देंगे। उसके बाद लॉस बाय फायर है उसकी एंट्री, तो लॉस बाय फायर में कंडीशन आता है सिर्फ लॉस बाय फायर है तो एक सिंगल एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज। लेकिन अगर उसी के साथ साथ इंश्योरेंस क्लेम है तो 1, 2 और 3 एंट्री होंगी, जो जिसके ऊपर ये वाला एग्जांपल है जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद है आपका, अगर किसी भी एसेट्स के इंस्टॉलेशन पे, अगर हम मशीन के फर्नीचर के इंस्टॉलेशन पे अगर वेजेस पे करते हैं तो उस एसेट्स का पार्ट होगा, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग पे तो उसका पार्ट होगा, तो उसी के पार्ट में जुड़ गया। उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे, ये पेज एक्स्ट्रा कहां से, अच्छा 12th का ही पेज रह गए, उसके अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज, अगली एंट्री आपकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कर देता हूं मैं, तीनों एंट्री करके दिखाता हूं आपको एक्सपेंस की। देखो एक्सपेंस की एंट्री में देखो क्या क्या कहानी है। पहला, अगर कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करते हो, एक्सपेंसेस पेड, या किसी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं एक्सपेंस एंट्री, तो एक्सपेंस पे करने की एंट्री आप जानते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यही थी ना एंट्री। अभी कोई भी एक्सपेंस, जैसे आपने सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब इसका उल्टा, अगर वही मान लो आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस पे करना अभी बाकी है, तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या थी आपकी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे मान लो लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस आउटस्टैंडिंग तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। और तीसरा इसमें हो सकता है अगर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस आपने पे किया, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए होता है एसेट्स, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। जैसे मान लो लिखा है प्रीपेड रेंट, तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट।
तो एक्सपेंस में 3 करनी, जैसे मान लो सैलरी पे लेते हैं, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पे करना बाकी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी प्रीपेड तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, ठीक है। वैसे इनकम पे भी हो सकता है, तो इनकम पे भी आ जाते हैं। इनकम क्या होती है, रिसीव होती है, तो इनकम रिसीव की एंट्री याद है, क्या होती थी एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। जैसे कमीशन रिसीव हुआ तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब मान लो कमीशन मिलना बाकी, अक्रूड कमीशन, मतलब अक्रूड इनकम, इनकम मिलना आपको क्या है बाकी, अक्रूड इनकम। तो अगर इनकम मिलना बाकी है तो आपके लिए एसेट्स है, तो एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और तीसरा हो सकता है आपको इनकम एडवांस में मिल जाए, एडवांस इनकम। तो अगर आपको एडवांस में इनकम मिल जाती है तो एंट्री होगी आपकी इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। इनकम के ऊपर 3 कंडीशन, जैसे एग्जांपल फॉर लेते हैं, कमीशन रिसीव तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अक्रूड कमीशन मतलब मिलना बाकी है, तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और कमीशन रिसीव एडवांस तो फिर एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, ठीक है। तो कुछ एंट्रीज है, ये आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा गलतियां होती है आते एग्जाम में, तो इसकी एंट्री बहुत कम है बुक के अंदर। तो ये हो गई, इससे पहले आपका ये हो गया आपका, इससे पहले जो भी ऑनलाइन बच्चे देख लो जरा, मैं शुरुआत से आपको रिकॉल करा दूं, यहाँ से है। पहली एंट्री आपने देखी इंस्टॉलमेंट की, नोट डाउन कर लेना। दूसरी फिर बैड डेब्ट्स की एंट्री, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल। उसके बाद प्रोप्राइटर ले गया पर्सनल यूज के लिए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर की कंडीशन, इंश्योरेंस के साथ, इंश्योरेंस के बिना। उसके बाद आया आपका वेजेस इंस्टॉलेशन, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन हो गया। फिर उसके बाद ये कुछ एक्सपेंस और इनकम के एंट्रीज। तो ये कुछ एंट्रीज है, 10-12 नई एंट्रीज हमने देखी। तो आज के लिए इतना ही। इन सारी एंट्रीज को आप लर्न कर दो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यहाँ से एक या दो, मतलब समझो 5 नंबर का क्वेश्चन तो 2-3 एंट्री यहीं से आती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।